गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। इसी के बाद ये वाले चैप्टर को आप रेफ़र करें, क्योंकि इसका जो बेस है वो एसिड बेस और सॉल्ट्स का जो बेस है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले मैं थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। सबसे पहली होती है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद होती है डिकम्पोजिशन, जिसमें 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है हमारे पास। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और लाइट डिकम्पोजिशन। इसमें से मेजर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आज मैं आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में बताऊंगा, बाकी और रेफ़र करने के लिए आप मेरी दूसरी वाली वीडियोस देखें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं पहले थोड़ा। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंसीडर करो ये एक रिएक्टेंट है ए, ओके, और एक और रिएक्टेंट है सी बी। ये दो हमारे पास रिएक्टेंट है, ओके। ये वाला जो रिएक्टेंट है ये कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये एक सिंगल एक्सिस्टेंस में शो हो रहा है। अब होगा क्या, इफ़ दिस कंपाउंड, दिस एलिमेंट और दिस रिएक्टेंट इज़ मोर रिएक्टिव, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन दिस एलिमेंट सी, देन दिस डिस्प्लेसेस द एलिमेंट सी एंड फॉर्म्स द कंपाउंड AB plus C, okay. So in displacement reaction, the more reactive substance displaces the less reactive substance from its compound. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है और एक न्यू कंपाउंड बना लेता है AB, और साथ में C सिंगल एग्जिस्टेंस में शो होगा। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने माना एक एलिमेंट है Na, दैट इज़ सोडियम, और एक कंपाउंड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया मैंने। अब ये Na इस H को डिस्प्लेस कर सकता है ईजिली, और एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, दैट इज़ NaCl प्लस। अब यहाँ पर एक हमें रूल याद रखना पड़ेगा कि जब ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगी यहाँ से, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज़ होती है, वो सिंगल तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है कभी भी, H2 की फॉर्म में रिलीज़ होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन साथ में रिलीज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसका बैलेंसिंग का भी कंसेप्ट करते हैं। बैलेंसिंग का कंसेप्ट हमने ये पढ़ा हुआ है कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स सेम का मतलब, देखो जैसे Na का यहाँ पर कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड पर 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड पर Na के कितने एटम है, सिंगल एटम है। दैट मीन्स दोनों साइड पर Na के सेम एटम है, सेम एज इट इज़। हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिंगल एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन के देखें तो यहाँ पर 2 एटम है, तो इसीलिए हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब मैं सेम कैसे करूँगा, इसके लिए बच्चों हमें एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि अगर आपने यहाँ पर बेस चेंज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम बेस को चेंज कर चुके हैं पहले, तो हम बाद में अब बेस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसके कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। जैसे
हाइड्रोजन का यहाँ पर अगर 2 एटम है और यहाँ पर 1 एटम है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ। 2 पुट करने पर हाइड्रोजन के दोनों तरफ एटम्स सेम हो गए। ओके, यहाँ पर भी 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 2 एटम्स हो गए। लेकिन अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, उससे फ़र्क ये पड़ा कि Cl के भी 2 एटम्स हो गए। यहाँ पर Cl का एक सिंगल एटम है तो यहाँ पर भी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो Cl के भी दोनों तरफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर भी प्रोडक्ट साइड पर भी सेम हो गए। लेकिन आप ध्यान से देखो तो सोडियम के कितने एटम्स हो गए, अब यहाँ पर 2 एटम्स हो गए, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो दोनों तरफ Na के भी 2 एटम्स हो गए। दैट मीन्स अब ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स सभी एटम्स के सेम है, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। इसीलिए ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों समझ में आया ना ये कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, H2SO4 ले लिया मैंने और इस H2 ये क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा। H2SO4 लिया और साथ में एक मेटल ले लिया मैंने, पोटेशियम, दैट इज़ K, पोटेशियम मेटल। सेम देखो कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस। अच्छा, ये कैसे पता लगाओगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पता लगाने के लिए आप सबसे पहले इसको कंपेयर करो इस वाली रिएक्शन के साथ। एक सिंगल रिएक्टेंट, उसके बाद एक कंपाउंड फॉर्म में रिएक्टेंट, SO4 यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जिस्ट करेगा, पॉलीएटॉमिक आयन है ये, और एक एलिमेंट हाइड्रोजन वाला। ओके, सो अब ये केक बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव तो इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन, और क्या बना लेगा ये, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस एज इट इज़ रिलीज हो जाएगी। उसके बाद अब देखो भाई, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के सेम एटम्स हैं, बैलेंस हो गई। SO4 के कितने हैं, 1 है, एक एज इट इज़ अगर हम पूरा मैं ले लूँ तो SO4 ये भी सेम है। अच्छा, K के यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ पर मैं सिंगल 2 पुट कर देता हूँ। इसके बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं आपको इस चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स की तरफ। एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स में देखो सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एसिड्स, व्हाट आर द बेस एंड व्हाट आर द सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब हम पढ़ते हुए आए हैं ऑलरेडी कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ओके, सेकंड ये भी हमने सबने पढ़ा हुआ है, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये कहती है एसिड्स के बारे में कि दे रिलीज हाइड्रोनियम आयंस या फिर H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है उसके वाटर सॉल्यूशन में। दैट मीन्स अगर मान लो ये एक मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर एसिड डाला और यहाँ पर था वाटर। ओके, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, H2O प्लस, मैं एक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर HCl। ओके, H2O प्लस HCl ये मिलकर क्या बनाएंगे, H3O प्लस आयंस एंड प्लस Cl नेगेटिव, दैट मीन्स क्लोराइड आयंस और साथ में हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं सबसे मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है, एसिड्स रिलीज H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस
इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी एसिड का तो उसमें हमेशा हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होंगे, या फिर हम इसको सिंपली H+ आयंस भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमें एक बात और ध्यान रखनी है जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। बेस के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, हमें अब डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। अलग अलग एसिड्स की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एसिड की मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है, एसिड्स की बेस के साथ कैसी रिएक्शंस होती है, एसिड्स की मेटल कार्बोनेट के साथ कैसी रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लास्ट हमारी रिएक्शन रहेगी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ओके, इन सभी रिएक्शंस के बारे में अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो बच्चों, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। देखो, मान लो मैंने कोई एक एसिड लिया, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, साथ में मैं लेता हूँ एक मेटल। अभी मैंने एग्जांपल बताया था, चला मेटल ले लिया मैंने Na। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई? एक सिंगल एलिमेंट और यहाँ एक कंपाउंड फॉर्म में कंपाउंड है हमारा एज ए रिएक्टेंट। अच्छा, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखें तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन से कंपेयर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन से कंपेयर किया। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड फॉर्म्स NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी H2। अब आप दोनों तरफ इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप 1 by 1 एक एक एलिमेंट्स को उठाओ और फिर दोनों तरफ उसको कंपेयर करो, एंड देन जैसे जैसे कंपेयर करोगे आप उसको कोफिशिएंट को चेंज करते चले जाओ। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 है। तो दोनों तरफ बैलेंस करूँगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2 एटम्स हैं। यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं? 1 है। तो कोफिशिएंट क्या लगा दिया? कोफिशिएंट का मतलब होता है ये आगे वाली पोजीशन, दिस इज कोफिशिएंट। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स को भी शो करता है, 2। ओके, बैलेंस हो गया क्लोरीन। सोडियम कितने हैं? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। देख लो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हमारी बन चुकी है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमने पढ़ी वो पढ़ी reaction of acids with metals. Okay, so whenever the acids react with metals, it release hydrogen gas. Most important question, name the gas which is released when acids react with metals, that is hydrogen gas. Okay, ये बात ध्यान रहेगी आपको।
जब कभी भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। आप कोई एक और रिएक्शन लेके कर लो, H2SO4 प्लस यहाँ पर एक और एलिमेंट लो आप, कैल्शियम ले लो, ओके। कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। Ca क्या करेगा, इस H2 को डिस्प्लेस करेगा, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। गॉट माई पॉइंट। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, बैलेंस्ड है। SO4 बैलेंस्ड है, Ca ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये बात समझ में आई। अब मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, रिएक्शन मैंने ली H2SO4 प्लस Cu। मोस्टली बच्चे इसको क्या लिखेंगे, CuSO4 प्लस H2, बट ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। वाई, हमें इस चीज़ में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखोगे, कि जब कभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो उसमें ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला सिंगल एलिमेंट जो होगा दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन दिस एलिमेंट। मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म क्या बताई थी, जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि A प्लस सी भी अगर फॉर्म है तो A इज़ मोर रिएक्टिव देन C, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, वरना ये पॉसिबल नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट, दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी अगर मान लो मैं ये रिएक्शन लिखूँ HCl प्लस Ag, Ag क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। सो दिस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ओके। जो कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ये बताया, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, ओके, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए या फिर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल होने के लिए दिस मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और एनी अदर एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। आपको ये कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस बहुत सिंपल सा टेस्ट है। ये मैंने कंसीडर किया एक बीकर है, ओके, एंड देन इसके अंदर एसिड लिया हमने, एंड a piece of metal। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। आप क्या करो, एक बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास लेकर आओ, ओके। whenever the burning matchstick comes close with hydrogen gas then it burns with pop sound. Hydrogen gas always burns with pop sound. Got the point? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट सिंपल टेस्ट है बहुत। क्या टेस्ट है, जब कभी भी हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं देन इट बर्न्स विद पॉप साउंड। दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ओके।
एक क्वेश्चन बार बार जो पेपर्स में पूछा जाता है वो उन्हीं में से एक क्वेश्चन था ये, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें अब। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स की क्या रिएक्शन रहेगी। मान लिया मैंने कोई एसिड लिया HCl, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेता हूँ मैं Na2CO3। जिस बच्चे को ये सॉल्व ना करना आ रहा हो, 9th क्लास में ऑलरेडी करवा रखा है Na2CO3, इसको बैलेंस कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। देखो Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है प्लस में, ओके। CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है माइनस में। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये Na2CO3, ओके। जब हम वैलेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसका प्लस माइनस नहीं देखते, ओके। तो ये हमारा बना Na2CO3, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट। अब ये वाली जो रिएक्शन आ गई हमारे पास, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, A + CB। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, AB + CD। दोनों कंपाउंड फॉर्म होगी, और दोनों जब कंपाउंड फॉर्म है तो दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। A वाला डिस्प्लेस होके कहाँ चला जाएगा, D के साथ, और C वाला डिस्प्लेस होके कहाँ जाएगा, B के साथ। क्या बना लेगा, CB + AD। दिस इज़ अ जनरल फॉर्म फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल ये रहा। सबसे पहले पता कैसे लगाएं भाई, पता कैसे लगाओगे आप इसको, सिंपली आप देखो ये कंपाउंड फॉर्म है HCl, और दूसरी ये भी कंपाउंड फॉर्म है Na, और CO3 पूरा एज अ पॉलीएटॉमिक आयंस। दिस इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, H वाला कहाँ चला जाएगा, CO3 के पास चला जाएगा, तो क्या बना लेगा HCO3, ओके। अच्छा, अब एक रूल आप यह ध्यान रखना है यहाँ पे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा अभी, ओके। पहले वैलेंसी को भी चेक करते हैं। उसके बाद Na वाला कहाँ चला गया, Cl के साथ चला गया, NaCl। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, दोनों की वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स वो बैलेंस्ड है, ओके। अब इसके बाद फर्दर क्या होगा, फर्दर ये वाला जो कंपाउंड होता है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये एकदम से जैसे ही बनता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है किस किस में, H2O में और CO2 में। तो 3 कंपाउंड्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ H2O, सेकेंड इज़ CO2 और थर्ड वन इज़ NaCl, ओके। H2O, CO2 और NaCl. So what happens when acid reacts with metal carbonates? Whenever the acids react with metal carbonates, water, carbon dioxide and any salt, any metal salt is released. एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसी में। मान लिया मैंने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, K2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये क्या है हमारा कंपाउंड फॉर्म, ये भी कंपाउंड फॉर्म, दैट मीन्स ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब होगा क्या, दोनों डिस्प्लेस करेंगे और क्या बना लेंगे, KSO4। अब इसको बैलेंस भी करेंगे अभी, और HCO3। देखो बच्चों, बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, आपको वैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए पॉलीएटॉमिक आयंस की। SO4 की वैलेंसी होती है 2, K की वैलेंसी होती है 1, तो 1 वाली वैलेंसी आ जाएगी इसके ऊपर, SO4 के ऊपर।
और SO4 की 2 है तो यहाँ पर आ जाएगी 2 K के ऊपर, K के बेस पर। सेम एज इट इज CO3 की वैलेंसी 2 होती है और H की वैलेंसी 1 होती है, तो H2CO3। ओके, ये वाला मैंने कंपाउंड आपको बताया था, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जैसे ही बनता है एकदम से ब्रेकडाउन हो जाता है। किस किस में? CO2 में और H2O में। तो 3 कंपाउंड्स बन गए, K2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दिस इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ओके, उसके बाद अब पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमने किया था, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करोगे? देखो, बहुत सिंपल टेस्ट है। टेस्ट फॉर CO2 गैस। जब भी हम CO2 को लाइम वाटर से पास करेंगे, किससे? लाइम वाटर से पास करोगे आप, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या? व्हेन CO2 passes through lime water, CaOH होल ट्वाइस होता है ये, इट टर्न्स मिल्की। ओके, लाइम वाटर क्या होगा? मिल्की टर्न्स हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अब पहले रिएक्शन करते हैं अपनी एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, देखो मैंने कोई एसिड ले लिया, HCl ले लेता हूँ मैं। कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na, ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये भी हमारी टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड, जो पॉलीएटॉमिक आयंस है वो HCO3 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट एज ए पॉलीएटॉमिक आयन यहाँ पर एक्ट करेगा। ओके, तो क्या बन जाएगा ये? NaCl। ओके, डिस्प्लेसमेंट पहले वाली, ये जो Na होगा कहाँ चला जाएगा? शिफ्ट होके Cl के पास। H कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। क्या बना लिया इसने? H2CO3, अनस्टेबल कंपाउंड, तो H2O और CO2। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये तो। H2SO4 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और KHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेगा ये? KSO4। SO4 की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, तो क्या बन गया? K2SO4। देन उसके बाद H यहाँ पर आ गया, HCO3, H3 हो जाएगा यहाँ पे 2, H2CO3 ब्रेक डाउन हुआ, H2O और CO2। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ? पहले ये तो बताओ बेस होता क्या है। देखो, बेस बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। अगर दोज केमिकल सब्सटेंस जो, जैसे हमारे एसिड्स थे, एसिड्स क्या रिलीज़ कर रहे थे? H+ आयंस रिलीज़ कर रहे थे, है ना। तो बेस क्या होगा? जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, ये जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करें वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। जब कभी भी आप बेस को वाटर में डालोगे, वो क्या करेंगे? OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करेंगे, दैट आर द बेस। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, ये सारे क्या हैं? बेस ही तो हैं। ओके, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेस। एसिड्स मैं ले लेता हूँ कोई भी, HCl। बेस मैंने ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया इसने? कौन सी रिएक्शन है ये बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर
मैंने आपको सेकंड वाली वीडियो में बता रखा है, मेरी सेकंड वाली जो वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ आपको, आप उसमें जाकर देखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट जो होती है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो उसको मैंने न्यूट्रलाइजेशन में, एंड सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन में। तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl और NaOH, ओके। Na क्या करेगा? Cl के पास चला जाएगा। H कहाँ आ गया? OH के पास आ गया। क्या बना लिया इसने? NaCl प्लस HOH, दैट इज H2O। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्ट बना या नहीं बना? वाटर भी न्यूट्रल है, सॉल्ट भी न्यूट्रल है। दिस इज द, देयरफॉर दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स न्यूट्रल सब्सटेंस। H2SO4 plus CaOH whole twice, it forms double displacement reaction again, and type of neutralization reaction. HCa reacts with SO4 Ca2 sorry CSO4 plus H2O। बैलेंस कर सकते हैं इसको बाद में। H2O, okay। So when acids react with base, they form a neutral substance, and it is also called as neutralization reaction. Next is when acids react with metal oxides. When reaction of acids with metal oxides, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आई थी 2020 में। कोई भी आपने एसिड लिया HCl, ओके, और कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लिया Na2O, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? NaCl plus H2O, okay। Metal oxides reacts with base and acids and it forms salt। क्या बनाया इसने? NaCl सॉल्ट बनाया और साथ में H2O रिलीज हो गया। एक और एग्जांपल, H2SO4 K2O, ये क्या बन गया? K2SO4 प्लस H2O, ओके। सॉल्ट, मेटल सॉल्ट और साथ में वाटर रिलीज। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों रिएक्ट करें तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट, ओके। न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करें तो कैसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? एसिडिक सॉल्ट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मान लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करें तो क्या होगा? बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पलर में काफ़ी सारे इसके अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से करेंगे क्वेश्चंस में एक साथ ही उठाऊंगा इनके सारे। और अगर मान लो वीक एसिड्स और वीक बेस ये दोनों रिएक्ट करें तो कैसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? न्यूट्रल सॉल्ट।
ओके ये सारी मैंने आपको रिएक्शंस बता दी हैं एसिड्स की। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, टाइप्स ऑफ एसिड्स। कौन कौन से टाइप्स के एसिड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ एसिड्स को अगर हम देखें तो बच्चों हम एसिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, concentrated acid और डाइल्यूट एसिड। चारों है क्या? मैंने आपको बताया था एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दो सब्सटेंस जिसका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओ अगर, तो उसमें से H+ आयंस रिलीज होंगे। अगर मान लो जो पूरा एसिड अगर आयनाइज हो जाए H+ आयंस में, whenever the acids completely convert into H+ ions, completely ionize into H+ ions, then the acid is called strong acids. Get my point? Those acids which completely ionize in H+ ions, okay, they are strong acids. weak acids क्या है? which partially ionize, क्या होंगे वो? partially ionize होंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या है हमारे मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड जो होता है, ओके। कंसनट्रेटेड एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। एसिड्स के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस थी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, सब एसिड्स के बारे में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड जो करूँगा वो करूँगा बेस के बारे में, जिसमें हम बेस की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसको घर पर अच्छी तरह स्टडी कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे। ओके, एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।